हेलो फ्रेंड्स, चटोर किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे मीठे की रेसिपी जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ना तो गुजिया है, ना ही मालपुआ और ना ही ठंडई। बहुत ही अलग मिठाई की रेसिपी है जो कि बस आप 5 से 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं इस होली के लिए स्पेशल ये मीठे की रेसिपी, जो कि आपके पूरे परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए दोस्तों तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ये मीठे की रेसिपी। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। इस दूध को हमें अच्छे से उबालना है और सिर्फ गाढ़ा होने तक पकाना है। थोड़ा रबड़ी नहीं बनाएंगे, गाढ़ा होने तक थोड़ा हम पका लेंगे, मगर इसमें पहले बॉयल आने दीजिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पहले उबाल लेते हैं। तो दूध में देखिए उबाल आ गई है मीडियम फ्लेम पे। अब हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। रबड़ी प्रॉपर नहीं बनानी है, बस दूध को हल्का सा गाढ़ा हो जाए, बस इतना ही हम पकाएंगे। तो दूध में उबाल आ गई है, इसमें फ्लेवर हम डालेंगे। अब फ्लेवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहे तो यहाँ वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी घोल के दूध में इसमें डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इसमें डालेंगे केसर के कुछ धागे अच्छी कलर के लिए। यहाँ डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने पिस्ता और बादाम को काट लिए हैं बारीक। और अब डालेंगे चीनी। तो ये 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर दूध में मैंने आधी कटोरी जितनी चीनी ली है, क्योंकि दूध को अभी हमें और भी उबालना है और दूध थोड़ी फीकी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कम चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी चीनी बढ़ा सकते हैं। और दूध को हमें अब थोड़ी देर फिर से पका लेना है, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती है तब तक। तो अभी मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट ही खौलाया है, थोड़ी देर हम इसे और भी उबाल लेंगे। तो दूध को देखिए हमने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबाला है और अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट कम से कम और बॉईल कर लेना है। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे बॉईल कर लेंगे। साइड साइड से जो मलाई जमी हो, आप इसे दूध में इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा, इससे दूध गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें 10 मिनट और दूध को पका लेने हैं। तो दूध देखिए अब गाढ़ी हो गई है। मैंने इसे 20 मिनट पकाया है और 20 मिनट में ये अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये क्रीमी क्रीमी सी लग रही होगी, तो बस जब क्रीमी क्रीमी सी लगने लग जाए इतना ही इसे हम पकाएंगे। गैस को कर देंगे ऑफ और इसे पहले ठंडा होने देंगे, और तब तक हम तैयार कर लेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। अब हम बना लेंगे अपनी चाशनी। तो दूध को बस इतना ही पकाना है। अगर आप चाहते हैं कम दूध में आपकी क्रीमी बन जाए दूध बिना चलाए, तो आप इसमें थोड़ी सी कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर सकते हैं। कम दूध में ही आपकी दूध गाढ़ी हो जाएगी, या फिर आप मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दूध से ही सिर्फ बनाया है, तो दूध को मैंने अच्छे से पका लिया है। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते होंगे कम हो गई है। तो दूध अच्छी गाढ़ी हो गई है। जब गाढ़ी हो गई है तो इसे गैस को ऑफ कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी और भी हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपनी अगले काम की तरफ। अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी चाशनी। गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे पहले ठंडा होने दीजिए। अब हम तैयार कर लेंगे चाशनी। चाशनी के लिए एक बर्तन ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने 1 कटोरी जितनी चीनी ली है, तो इसे डाल दीजिए। हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस पतली सी चाशनी चाहिए। और हम डाल देंगे इसमें जितनी हमने चीनी डाली थी ठीक उतनी ही पानी, और इसे हमें बस चिपचिपा होने तक पकाना है। हमें कोई गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस पतली सी चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। तो 1 से 2 उबाल आ जाए, बस इतना ही इस चाशनी को हम पकाएंगे। तो ये देखिए चाशनी जो है तैयार हो गई है। चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो गई है, बस इतना ही हमें पकाना है। तो आप थोड़ी सी हाथों पे इसे चेक करेंगे तो आपको हल्का चिपचिपापन महसूस होगा। ये देखिए ऑयल के जैसी। तो बस इतनी चिपचिपी हो जाए, इतना ही हमें चाशनी को पकाना है। तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। अब चलिए हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो अब चलिए पहले हम ब्रेड को कर लेते हैं कट। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले ली है ब्रेड। आप जितनी भी ब्रेड की बनाना चाहे उतनी ले लें। इसके साइड पीसेस को पहले हम हटा देंगे। मैं इसे स्क्वायर शेप में ही रख रही हूँ, आप चाहे तो इसे छोटे शेप में भी काट सकते हैं। इसके साइड पीस को पहले हटा दीजिए। काफ़ी स्मूथ बनेंगे अगर आप इसके साइड पीसेस हटा देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ब्रेड के साइड पीसेस को हमने हटा दिया है और बिल्कुल सॉफ्ट सी पार्ट ले ली है। तो जितने भी ब्रेड को आपको बनानी हो उतने के साइड पीसेस हटा दीजिए।
तो ये देखिए ब्रेड हमने कट कर ली हैं। अब चलिए हम इन्हें करेंगे फ्राई। तो ब्रेड को पहले कर लेते हैं फ्राई। तो ब्रेड को हम करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गर्म कर ली है। इसमें एक एक ब्रेड को पहले डालते जाइए। मेरी बड़ी कढ़ाई है और फ्लैट सरफेस भी है, तो एक बार में 3 से 4 हो सकते हैं। अगर आप पैन में कर रहे हैं तो एक एक 2-2 करके फ्राई कर लें। तो एक एक ब्रेड को पहले डाल दीजिए। मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके ब्रेड को पहले फ्राई कर लीजिए। तो ब्रेड को हमने डाल दिए हैं, अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो ब्रेड को हमें पलटते हुए फ्राई कर लेने हैं हल्की सी, जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाती है तब तक आप इसे फ्राई करते रहिए। दोनों ही साइड से पलट पलट के ब्रेड को पहले हमें फ्राई कर लेने हैं। तो ब्रेड देखिए हल्की हल्की सी कलर चेंज हो गई है ब्रेड की। बस इतना ही हमें ब्रेड को फ्राई करना है। अब हम ब्रेड को निकाल लेंगे। तो ब्रेड को निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए, और जितने भी ब्रेड की आप बनाना चाहे ये रेसिपी पहले उसे फ्राई कर लीजिए। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। और ब्रेड को पहले हम फ्राई कर लेते हैं, जितनी भी ब्रेड की बनानी हो उतनी। तो ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया है दोस्तों, और चाशनी देखिए गुनगुनी है। तो अब इस गुनगुनी चाशनी में हमें इस ब्रेड को डुबो देने हैं। बहुत ज़्यादा चाशनी गर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गुनगुनी होनी चाहिए, ताकि हल्की सी ब्रेड में मीठापन आ जाए। और इसे हमें तुरंत ही निकाल देने हैं, छोड़नी नहीं है। 1 मिनट भी मत छोड़िएगा, वरना ये गीली होकर टूटने लग जाएगी। बस इसे डालिए और निकाल लीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा देर छोड़ते हैं तो ये पूरी गीली हो जाएगी, इसलिए तुरंत ही हमें इसे निकाल देना है। देखिए मैं डाल रही हूँ और तुरंत ही इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से पहले सभी ब्रेड्स को आपको चाशनी में डुबो के निकाल लेने हैं, जितनी भी मिठाई बनानी हो उतनी। तो अब हम ले लेंगे एक बर्तन। मैंने लिया है ये केक टिन। आप कोई भी स्क्वायर शेप की ले सकते हैं, कांच की बाउल भी ले सकते हैं, उसमें भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बर्तन ले लें। इस तरीके से पहले हमें ब्रेड्स को बिछा देने हैं इसके नीचे। तो ये चाशनी वाले ब्रेड ही हैं, इसे अच्छे से बिछा दीजिए, असेंबल कर दीजिए। जिस हिसाब से बर्तन हो उतनी ही ब्रेड को हमें फ्राई करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर से भी एक लेयर ब्रेड की जाएगी। तो आप पहले अच्छे से गिन लें। तो ये देखिए मैंने बगल में भी एक ब्रेड डाल दिया है, और इसके इक्वल में फिर से एक ब्रेड डाल दूँगी। और इसके बाद एक ब्रेड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, और साइड में जो खाली जगह है उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से ब्रेड को आपको असेंबल कर देने हैं, ताकि ब्रेड्स जो है अच्छे से भर जाए। तो इस तरीके से छोटे पीस कट करके आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ये दूध वाली मिक्सचर हमें डाल देनी है। ज़्यादा अभी नहीं भरने हैं, बस अभी एक एक करछी ही डालनी है, ताकि ये एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाए, बस उतनी ही। तो ये देखिए हमने इतनी ही डाली है, और इसके ऊपर से फिर से ब्रेड्स के लेयर लगा देने हैं। तो जिस हिसाब से आपकी बर्तन की ऊंचाई हो उसी अनुसार ब्रेड्स को आप सेट करें, फ्राई करें। तो साइड्स में भी थोड़ी जगह थे, तो मैंने छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस डाल दिए हैं। तो जितने भी जगह खाली हो उस अनुसार ब्रेड को कट कर लीजिए और डाल दीजिए। ये सभी ब्रेड चाशनी वाले ही हैं, और आप चाहे तो इसके ऊपर से एक लेयर और भी डाल सकते हैं। मगर मेरी फुल हो गई है, तो इसके ऊपर फिर से दूध वाली मिक्सचर को डाल देंगे, जो हमने अच्छे से तैयार किया है। अब आप इस मिक्सचर को जितनी भी आपको पसंद हो उतनी डाल लीजिए, क्योंकि टेस्ट इसी में है। बिल्कुल मिठाई वाली टेस्ट आएगी। बहुत ही अच्छी डेज़र्ट ये बन जाती है, तो आपको कस्टर्ड वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने इस दूध के मिक्सचर से पूरे इसे कवर कर दिया, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो ये मिक्सचर हो गई है बिल्कुल तैयार। हमने असेंबल कर दिया है इस मीठे को। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी फेस्टिव लुक आएगी, इसलिए ये डालना ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ी सी बादाम, पिस्ता और केसर से डेकोरेट किया है। अब इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि ये मिठाई अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं थोड़ी सी रोज़ पेटल्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये होली के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छी लुक देगी। तो रोज़ पेटल्स को डालने के बाद दोस्तों इसे हमें कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, जिससे आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आएगी। तो 15 से 20 मिनट इसे फ्रिज में रख दीजिए। वैसे आप इसे फ्रिज में ही रखिएगा, काफ़ी ठंडी अच्छी मिठाई लगती है ये खाने में। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो चलिए इसे कट करते हैं। इसे आप तेज़ चाकू से कट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे पीस कट जाएंगे, क्योंकि ब्रेड जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। अपने मेहमानों को देने के लिए आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीस निकाल के आपको इसे सर्व करना है प्लेट में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस निकलती है ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग आई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं, या फिर अगर आप मीठे खाने के शौकीन हैं तो आप इसे बना के हमेशा फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी मन करे खाने का निकाल के खा लीजिए फ्रिज से। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, क्योंकि इसे हमने बनाया है ब्रेड से, कोई क्रीम वगैरह इसमें नहीं गई है। तो ये रेसिपी दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हाइप भी कर दीजिएगा, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।